आज हमारे पास जो सेशन है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ही है। और हमने जैसे अपनी कुछ लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था, हमने अपने पास ऑस्टर्ज मेथड पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से उस नाइट्रिक एसिड के कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, पेपर में अक्सर आ जाते हैं, तो आई थॉट कि आपको ये पता होना चाहिए। रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एक एसिड है तो एज एन एसिड कैसे काम करता है। देखो, हर सब्सटेंस के साथ एक अलग नेचर में काम किया जाता है, एक अलग नेचर के साथ अलग अलग सब्सटेंसेस और दीगर सेपरेट होकर जनरेट होते हैं। नाइट्रिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सोडियम नाइट्रेट। क्या बना रहा है? सोडियम नाइट्रेट। और आपके पास वाटर, क्योंकि ये तो बेस है ना, एसिड रिएक्ट विद द बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। अच्छा, अगर नाइट्रिक एसिड मिसाल के तौर पर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है तो अमोनिया के साथ क्या बना रहा है? अमोनियम। आपके पास बनाएंगे अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनिया था, एक और हाइड्रोजन मिला अमोनियम और फिर ये NO3 नाइट्रेट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब्सटेंस है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। दीज आर द सिंपल रिएक्शंस। किताब में है लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी आपको मैं अपनी हद से जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अक्सर पूछे जाते हैं सब्सटेंसेस से वो बता दूं। तो नाइट्रिक एसिड का जो हमने रिएक्ट कराया सोडियम बाइकार्बोनेट CO3, हम जानते हैं कार्बोनेट and if we add the HCO3 it will become the bicarbonate या हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हमने इसके साथ रिएक्ट कराया हमें अपने पास मिल गया सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ साथ वाटर जनरेट हो गया। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड को अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होगा। अब एसिड्स का एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि उन्हें रिएक्ट कराया जाता है दीगर मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ भी, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फिनोमेना बड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर समझना, तो मैं आपको बताऊं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं एक सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ लफ्ज एजेंट का है, एजेंट मिसाल के तौर पर आप घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के लिए आप एक जो है वो एजेंट से रब्ता करते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं या स्टेट एजेंट कहते हैं। तो वो स्टेट एजेंट अपने लिए घर नहीं खरीदता, वो आपको घर दिलाता है। दिस इज द रीजन आप उसे स्टेट एजेंट कहते हैं, यानी कि स्टेट का काम करने वाला। तो जो शख्स जो काम करता है वो उसी चीज का एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा भले लेकिन दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, तो अब मेटल्स के साथ रिएक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, रिएक्शंस बेस कर होते हैं कुछ अलग-अलग फैक्टर्स के ऊपर। इनमें फैक्टर सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। एसिड कितना कंसंट्रेटेड है, क्या डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड तो रिएक्शन फास्ट या स्लो होगा या उसमें हीट की रिक्वायरमेंट की कंडीशन दी जाएगी। दूसरा फैक्टर आता है नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर का नेचर तो बड़ा मैटर करता है कि भाई एक मैटर है जो रिएक्शन में फौरन पार्टिसिपेट करता है, हाईली रिएक्टिव और फौरन पार्टिसिपेट कर जाता है तो उसके रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, आपने ऊपर एक लेयर जमा रखता है, अपनी लेयर रखता है अपने पास, तो वो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा समझाना होता है, उस रिएक्शन में आपको ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए। तीसरा फैक्टर आया था टेम्परेचर का। अगर आपने टेम्परेचर दे दिया, एक रिएक्शन नॉर्मल चल रहा था, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन चल रहा था, टेम्परेचर आपने स्लो डाउन कर दिया, कम कर दिया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। बट इट इज फॉर द एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन को आपने हीट में स्लो करना है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, तो जनरेट करेगा आपके पास कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड। कॉपर के लिए कैसे चाहिए था हमें? कंसंट्रेटेड चाहिए था आपके पास कॉपर नाइट्रेट बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और साथ साथ वाटर जनरेट हो गया। इसी के वजह से यहाँ पे हमने अगर कॉपर को रिएक्ट कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, अब डाइल्यूट है। अब क्या है? डाइल्यूट है, वो कंसंट्रेटेड था, ये डाइल्यूट है, तो आपके पास अभी भी बना कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ साथ वाटर बना। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या चीज समझ में आ रही है कि आपके पास यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO है, तो जब आपके पास कंसंट्रेशन हुई और डाइल्यूशन की तरफ आए तो रिएक्शन में फर्क आया। रिएक्शन में पहले NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा था, NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसमें डिफरेंस इनकी कंसंट्रेशंस में भी आया, इनके मोल्स की वजह से भी आया और साथ साथ इनकी ये जो प्योरिटी की फॉर्म है, इनकी कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन की फॉर्म है, इसकी वजह से रिएक्शन में डिफरेंस आया। आगे चलते हैं, इसी बल्कि इन्हीं रिएक्शंस के अंदर आगे चलते हैं मेटल्स की। हमारे पास कुछ और रिएक्शंस हैं। मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं आप नाइट्रिक एसिड के साथ,
ऑक्साइड बन जाएगा या ऑक्सी एसिड बन जाएगा, कोई एसिडिक सब्सटेंस बनेगा या फिर उस सब्सटेंस का जो नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, नाइट्रिक एसिड ब्रेक डाउन कैसे होता है? लास्ट बात हम इनऑर्गेनिक के ऊपर बात कर चुके हैं, तो इनऑर्गेनिक में बात चल रही है, ऑर्गेनिक में हम बात कर चुके हैं, वहां हमने नाइट्रिक एसिड को ब्रेक डाउन होते हुए देखा फॉर द सेंस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन निकला, एक नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास आया, NO2 निकला, नाइट्रस डाइऑक्साइड, और साथ साथ वाटर फॉर्म हुआ। ये ब्रेकअप है नाइट्रिक एसिड का। अगर मैंने कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, उसने कंसीडर्ड नाइट्रिक एसिड, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्साइड बन गया, साथ साथ नाइट्रस डाइऑक्साइड बन गया, साथ साथ वाटर जनरेट हो गया। इसी तरह सिलिकॉन को अगर मैंने करा दिया, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन गई, नाइट्रस डाइऑक्साइड बन गई और वाटर। दीस आर द कॉमन फिनोमेना। ये स्केच है एक सिंपल, आपके पास यही प्रोडक्ट जनरेट होंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे। सवाल ये आता है सर, आपने कहा ऑक्सी एसिड है, तो वो ऑक्सी एसिड कहां गया, वो कहां से आएंगे? तो बेटा जब आपने सल्फर के साथ रिएक्ट कराया नाइट्रिक एसिड जो कंसंट्रेटेड था, आपने यहां हीट प्रोवाइड करके मैंने कहा हीट प्रोवाइड कर दी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। देयर विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड और साथ साथ आपके पास वाटर। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड या आपके पास जो है वो अनस्टेबल है, वाटर भी मौजूद है। मैंने लास्ट जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने बताया था कि ये गैस डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसकी वजह से इसके रिएक्शन को कंट्रोलेबल नहीं होते, तो हम नॉर्मली नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन खुद होता है, तो आप इसे जो है वो बहुत ज़्यादा खुद सेल्फली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इजीली आपके पास जो है वो रिएक्शन बहुत जल्दी कवर हो जाता है। हम जानते हैं ट्रांजिशन स्टेज फॉरन कंप्लीट हो जाती है। तो ये स्टेट आगे बढ़ी, ये रिएक्शन यही कंटिन्यू हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट हुआ, साथ साथ आपके पास नाइट्रस डाइऑक्साइड और वाटर। वही फिनोमेना है, इस ऑक्सीजन के साथ या तो ऑक्साइड बनना है या इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिड बनना है। तो ये बेटे सारे कॉमन रिएक्शंस हैं आपके पास। इसके अलावा एक और फॉर्म है नाइट्रिक एसिड की, वो हम जानते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे मेंशन करने की कोशिश नहीं करी। हमारे पास नाइट्रिक एसिड एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि बेंजीन के साथ और दीगर रिएक्शंस के अंदर हम एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ पर आप लोग रिएक्शंस को पढ़ लेगा, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, एक लम्हा दे रहा हूँ, आप उसके अंदर इस बोर्ड को अच्छे तरीके से जो है वो कैप्चर कर लीजिए, आप ताकि इसे जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके आप इसे देख लेंगे। होप सो मेरे ख्याल में आपने इस दरम्यान में कर लिया होगा। तो ये आपके कॉमन रिएक्शंस थे।